हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कल के व्लॉग के ही आगे से। तो जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने दिखाया था, सुबह के सभी काम खत्म हो गए थे और कपड़े वगैरह भी धुल गए थे और फाल मैंने धो के सुखा रखी है, क्योंकि आज मुझे लगानी थी फाल। तो यानी कि मतलब कहने की बात यह है कि सुबह के सभी काम खत्म है और अभी आगे के काम स्टार्ट होंगे, जो कि दोपहर के होने वाले हैं। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिए और अपनी प्यारी सी कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो यहाँ पे सुबह का सभी काम खत्म हो गया है और कपड़े वगैरह सब धुलने के बाद में पूजा पाठ भी हो गया है और अभी मैं नहा ली हूँ। आज मैंने सिर धोया है, तो मैं सोची थोड़ी देर धूप में खड़ी होकर ना बालों को सुलझा लेती हूँ। हस्बैंड जी अंदर लेटे हुए हैं और अर्पिता आज गई है स्कूल और हर्ष की है आज छुट्टी। जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो ऐसा ही है कि एक दिन छुट्टी है एक दिन एग्ज़ाम है, ऐसे ही चल रहा है। तो हर्ष आज घर पर है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, हर्ष अभी घर पर है, वो भी अभी नहा धोकर रेडी हुआ था और मैं अपना चोटी वगैरह करने के बाद, चोटी नहीं की है, बाल खुले ही हैं। जैसा मैंने बताया कि सिर धोया है ना, तो बाल अभी गीले हैं तो मैं बांध नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे सुबह के सभी, जैसे मैंने बताया, काम खत्म हो गए थे। सुबह से लगी हुई थी, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिला था, तो अभी देंगे शरीर को थोड़ा आराम। बर्तन वगैरह आप देख सकते हैं धुला के रख रखे हैं और किचन बिल्कुल साफ़ है। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद किचन बिल्कुल मैंने साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे मैं बनाने आ गई हूँ चाय बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए। वैसे उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन जब अपने लिए बना रही हूँ तो मैंने सोचा उनके लिए भी बना लेती हूँ। ऑलमोस्ट वो भी मेरे साथ पी ही लेते हैं चाय। जब यहाँ पर रहते हैं ना, तो वो ये मेरे साथ जो रहता है चाय पीना सीख ही जाता है। वो बोलते भी हैं कि यहाँ पे आता हूँ तो चाय पीना सीख जाता हूँ, वरना वहाँ पे मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीता हूँ। तो वो ये थोड़ी कंपनी मिल जाती है चाय पीने के लिए, और तो कुछ भी नहीं है। साथ में बैठ के पीते हैं तो थोड़ा अच्छे से बातचीत हो जाए। अभी देखना पक्का ऐसे बोलेंगे, कुछ ले आती खाने के लिए चाय के साथ। चाय ना पियो। यहाँ पे सोचा कुछ था लेकिन उल्टा ही हो गया। पतिदेव जी बोले कि नहीं यार, चाय पीने का मन नहीं है। मैंने सोचा कि बोलेंगे कि चाय के साथ कुछ लेकर आ जाती, तो मैंने सोचा वो नहीं हुआ। हमेशा वो ऐसा नहीं है कि हम सोचे वो ही हो, कभी कभी कुछ अलग भी हो जाता है। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद, जैसे मैंने बताया था कि मुझे लगानी थी साड़ी में फॉल। एक साड़ी तो वही है जो मैं अभी लेकर के आई थी, और एक साड़ी पहले की रखी हुई है, उसमें मैं फाल लगाना ही भूल गई थी और वो मैंने शायद एक बार बिना फाल लगाए ही पहन ली थी। और ब्लाउज़ वगैरह मेरे पास सभी एक्स्ट्रा रखे ही रहते हैं, तो मतलब जो रखा था उसी ब्लाउज़ के साथ पहन ली थी। उसका ब्लाउज़ भी अभी सिला नहीं है। जो साड़ी की मैं बात कर रही हूँ उसे मैं आगे आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे आज मुझे लगानी है 2 साड़ियों में फॉल। दोनों को मैंने धो लिया था, धो करके कर ली थी प्रेस दोनों फाल के ऊपर, क्योंकि प्रेस कर लेते हैं ना तो अच्छे से लग जाती है, सलवट वगैरह उसकी मिट जाती है। तो यहाँ पे जो साड़ी में से जो ब्लाउज अलग करते हैं, तो पीछे का जो पल्लू रहता है वो मैं कर रही हूँ मशीन से, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं, तो उससे ज़्यादातर मशीन से ही मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और उसको करने के बाद अभी मैं लगा रही हूँ फाल नीचे की। साड़ी की जो नीचे की फाल रहते हैं वो ऑलमोस्ट मैं क्या सभी आजकल, तो पहले तो सभी हाथ से ही लगाते थे, लेकिन आजकल क्या है सभी मशीन से ही लगाते हैं। थोड़ा ऐसा होता है कि नीचे की दिखती तो है नहीं और काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और आसान हो जाता है। तो नीचे की फाल मैंने लगा ली है एक साड़ी में। एक मैंने सोचा है आज कि दोनों साड़ियों में मतलब ऊपर नीचे की दोनों की मतलब फाल में लगा दूंगी, और हो सकेगा तो जो 2 सूट हैं जो लेकर के आई थी जो कुर्ती, उनकी फिटिंग भी आज कर दूंगी। कल पे नहीं टाल लूँगी भाई, कल पे टालने की आदत है ना जो बहुत गंदी होती है, मतलब बहुत बेकार आदत होती है। आज नहीं कल, आज नहीं कल कर करके ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और समय पर काम ख़त्म नहीं हो पाता है। और फिर क्या होता है ना कि कल को फिर और काम निकल जाते हैं, तो फिर कल के काम और आज के काम जो हमने कल पे डाले थे तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं।
तो समझदार गृहिणी उसी को कहते हैं जो अपनी अच्छी आदतों को अपनाए और आज के काम को कल पे ना टालें, जिससे क्या है कि काम भी सभी समय पर ख़त्म हो जाएंगे और मतलब ये भी नहीं होगा कि ज़्यादा काम इकट्ठे हो गए अब ये काम करें या ये काम करें। सारे काम ज़रूरी होते हैं, फिर क्या होता है समय पर हमारे काम ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि दोनों साड़ी में फाल भी लगा दूँ और जो सूट में वो जो कुर्ती हैं उनकी फिटिंग भी कर दूँ। फिर बाद में मैं अपना जो ब्लाउज है सीलना है होली से पहले ही, तो वो काम ख़त्म करूँगी। वैसे बड़ी बात नहीं है ये सब काम करना एक दिन में, लेकिन इस टाइम पे मेरा थोड़ा काम ज़्यादा है। फिर ये भी है व्लॉग भी बनाना होता है, घर का काम भी करना होता है, फिर एडिटिंग करने का सबसे बड़ा काम है। व्लॉग बन भी जाता है लेकिन एडिट नहीं हो पाता है ना, तब ये हो जाता है कि टाइम पे व्लॉग जा नहीं पाता। बीच में मेरा एक व्लॉग नहीं गया था, बन गया था, लेकिन एडिट ना होने की वजह से मैं नहीं डाल पाई थी। एडिट करने में 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं, तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि समय पर सब काम कर लें। यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया एक साड़ी में फॉल लगाना, और ये साड़ी है ना कि थोड़ी मोटी है, तो इसमें नीचे का जो वो होता है ना फॉल की जो लास्ट होता है कि कहाँ कहाँ से हमें लेनी है, वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, तो थोड़ा टाइम लग गया था इसमें। तो एक साड़ी में लगा दी है फाल, अभी इसको रख दूंगी फोल्ड करके। फाल लग जाती है ना तो फिर ये होता है कि साड़ी का काम खत्म हो जाता है, फिर उसको हम उठा के रख सकते हैं, वरना इधर उधर साड़ी पड़ी रहती है। ये सोचते हैं फाल लगाएंगे तो साड़ी ऐसे ही गंदी भी होती है। और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी दूसरी साड़ी। ये साड़ी थी, ये मैंने आपको पहले दिखाई भी थी, जैसा मैं बता रही हूँ, मैं इसमें फाल लगाना ही भूल गई थी। और ब्लाउज़ दूसरा ब्लाउज़ था जिसके साथ मैंने इसे पहन लिया था, तो मैंने सोचा आज इसका भी काम ख़त्म कर देती हूँ। या क्या होता है ना कि त्यौहार वगैरह आए तो उठा के जल्दी से पहन सकते हैं, और ये हल्की साड़ी है, आने जाने में भी ठीक है ये साड़ी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इस पे भी लगा देती हूँ। और अभी सोच रही थी अर्पिता भी आने वाली है, उसका भी टाइम हो रहा है और अर्पिता का टाइम हो रहा है, इसलिए खाना भी बनाना है दोपहर का। हस्बैंड जी इस समय सो रहे थे और हर्ष पता नहीं कहाँ पर है, तो मैंने सोचा कि खाना बना लेती हूँ, फिर क्या है ना टेंशन हो जाएगी, वरना कि खाना नहीं बना है। खाना बन जाएगा मतलब सब्जी वगैरह बन जाएगी, आटा वगैरह लगा के रख दूँगी, तो फिर आराम से अपना आगे का काम मैं कर सकती हूँ। तो खाने में बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी, यही सब्ज़ी है और कोई दूसरी सब्ज़ी भी नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने कट करने कर दी, छीलने शुरू कर दिए हैं आलूओं को छील लिया है और गोभी को कट करके पानी में, गर्म पानी में धो लिया है। एक पड़ी हुई थी यहाँ पे शिमला मिर्च, उसको भी मैंने कट कर लिया है। और ये है कुछ मसाले। शिमला मिर्च को इसलिए कट कर लिया है कि एक शिमला मिर्च है वो ऐसी पड़ी रहेगी, कुछ काम नहीं आएगी, तो मैंने सोचा इसी में इसको मिक्स कर देती हूँ। कढ़ाई में चढ़ा दिया है मैंने सरसों का तेल, और तेल गर्म होने पर डाल दिया इसमें जीरा, और एक डाल दिया इसमें तेज पत्ता, एक नहीं छोटे छोटे थे इसलिए 2 डाल दिए। उसके बाद डाल दिए प्याज, और प्याज फ्राई होने पर उसमें मैंने सभी सब्जियां ऐड कर दी है। तो इन्हें क्या है ना कि थोड़ा बहुत तेल में ही पका लूँगी, और बाद में जो मसाले हैं वो ऊपर से डालूँगी, आधी पका लूँगी इनको तेल में। बाद में ये जो इसमें लहसुन का पेस्ट था और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, टमाटर सब कुछ था, और ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि सब्जी मैं बनाने वाली हूँ सूखी सब्जी बनाऊँगी, इसलिए गैस को बिल्कुल कर दिया था कम। और यहाँ पर मैं लेके आ गई थी आटा मैं बाहर ही लेके आ गई थी। मैंने सोचा कि बाहर बैठ के आराम से लगा लेती हूँ। और यहाँ पे पतिदेव भी उठ गए थे और हर्ष भी मतलब घर पे ही आ गया था। और आज मेरा चेहरा देख के आप पता लगा सकते हैं, आज मैं इतनी थकी हुई हूँ ना बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने टारगेट बनाया है कि मुझे अपना काम ये ख़त्म करना ही करना है आज, क्योंकि त्योहार बिल्कुल सर पे आ रहे हैं। और फिर वो ये आज कल कर करके दिन निकल जाएंगे और कब समय आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और बाद में अगर मेरी साड़ी रेडी नहीं हुई तो फिर हस्बैंड जी बोलेंगे क्या फ़ायदा जब साड़ी तूने पहनी ही नहीं होली पर, तो इसलिए उनका मन भी ख़राब हो जाएगा। वो तो मुझे मतलब 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि सब काम छोड़ दे और पहले साड़ी को तैयार कर ले, उसका ब्लाउज रेडी कर ले। आटा लगाने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में, और अभी संभाल लेते हैं सब्जी को। सब्जी बन गई है, उसमें मैंने ऊपर से डाल दिया है गरम मसाला और हरा धनिया। तो सब्जी का काम हो गया है ख़त्म। और अर्पिता भी इस टाइम तक आ गई थी, तो मैंने शुरू कर दी है रोटियां बनानी। और बीच में हस्बैंड ने और हर्ष ने रोटियां खा ली थी, उनके लिए मैंने पहले ही बना दी थी। अब बना रही हूँ मैं सिर्फ अपने लिए और अर्पिता के लिए, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अर्पिता आती है 4-4:30 बजे तक, तो मैंने सोचा वो लोग तो खा लें, वो क्यों लेट हो हमारे चक्कर में। लेकिन मैं क्या है कि मैं सोचती हूँ मुझे खाने का इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, सच बता रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि बाद में खा लूँगी, तो इसलिए मैं अर्पिता का वेट कर रही थी। और यहाँ पर अर्पिता बोली थी कि मम्मी लस्सी वगैरह या रायता वगैरह कुछ बना लो, तो मैंने बूंदी का रायता भी बना दिया था।
अभी डाल लेती हूँ मैं मेरे और अर्पिता के लिए खाना। और किचन का हाल हो चुका है बहुत ही बुरा, जो कि मैं सोच रही थी कि पहले खाना खा लेते हैं और बाद में इसे समेटेंगे एक साथ में। खाना खाने के बाद एक बार फिर से किचन में टाइम निकलता है पूरा दिन। हाउसवाइफ का आधा टाइम तो मेरे हिसाब से किचन में बर्तन धोने और खाना बनाने में ही निकलता है। मेरा ही नहीं, ये सभी का हाल है। मतलब हर कुछ मिनट में किचन में काम पड़ता है। तो अभी फिर से आ गई थी और अभी शुरू कर दिए थे बर्तन साफ़ करने। बर्तन काफ़ी हो रखे थे, जैसे कि रायता बनाया, वो डोली में लस्सी रखी हुई थी, फिर उसको टोपिये में निकाला, टोपिये में फिर रायता बनाया, सब्जी के जो बर्तन थे उनको खिलाया। ऐसे थोड़े थोड़े करके ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन साफ़ करने के बाद फिर आती है स्लैब की बारी, क्योंकि स्लैब को भी साफ़ करके छोड़ना पड़ता है, ताकि अगर किसी दूसरे इंसान को भी बोल दें कि भाई चाय बना दो, तो वो बिना माथा मारे आराम से चाय बना दे, ये ना बोलने कि किचन का हाल क्या है। या फिर खुद को भी अगर कुछ दूसरा काम पड़े किचन में तो आराम से कर लें, वरना जब दूसरा काम करने के लिए आते हैं तो किचन का बुरा हाल देख के ना मेरा तो मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो किचन वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जो कपड़े थे जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाए थे, क्योंकि ये एक दिन का ही व्लॉग है, और ये क्या है, मेज़ के कवर वगैरह भी मैंने धोए थे। तो कपड़े मैंने शुरू कर दिए थे इकट्ठे करने। मैंने सोचा था कि यहीं पे बैठ के इनको फोल्ड भी कर लेती हूँ। और जो दूसरी साड़ी में फॉल लगाने का काम था, फाल लगाने का काम, हम फॉल बोल देते हैं, वैसे फाल बोला जाता है मेरे हिसाब से, वो अभी बीच में ही पड़ा हुआ है अभी तक। सोचा तो ये था कि यहीं पर सभी कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बाप बेटे दोनों बैठ गए थे। हर्षु के पापा बोले थे कि बैठ के पढ़ ले, क्योंकि जैसा पेपर चल रहा है ना हर्षु का, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है एक्स्ट्रा हर्ष का। और मशीन अभी भी यहीं पे रखी है इस आस में कि मेरा फाल लगाने का काम पूरा हो तो मैं कुर्तियों की फिटिंग कर लूँ, इसीलिए मैंने मशीन को उठाया नहीं था, उसको यहीं पर मैंने छोड़ रखा है। दूसरी साड़ी की जो फाल है वो आधी मैंने तभी लगा दी थी और आधी ही बची हुई थी, तो उसे भी फटाफट से अभी लगा लिया है। तो दोनों साड़ियों में फाल लगाने का काम हो गया है कंप्लीट, और इसे भी अभी मैं उठा के रख देती हूँ। और इस टाइम पे हस्बैंड जी बना रहे हैं चाय, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। चाय की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फिर आगे का काम भी करना है, रात का खाना भी बनाना है, और छोटे मोटे और भी काम है जो अभी बचे हुए हैं। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम अभी रात के 10-11 बजे तक चलने वाले हैं। तो वो बना रहे थे चाय मेरे लिए और खुद के लिए। ना मैं ना ले रही, तय कर, बढ़िया तय कर, फिर वो नखरे करेगा तो आप कर ले वो। देखो फिसल फिसल के बाज रही है करते। फिसले तो कोई ना मारा कर रहे तू। यहाँ पे मम्मी लेके आई थी 2 साड़ियाँ और मुझसे पूछ रही थी बता कैसी लग रही है, तो वही हम देख रहे थे साड़ी की कैसी है और कैसी नहीं है, खोल करके अच्छे से। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।